हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 6 जनसंख्या टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर जनसंख्या घनत्व क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और जनसंख्या घनत्व संबंधी विश्व, भारत और राजस्थान के कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सब के बारे में हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। आज हम बच्चों टॉपिक लेंगे, वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या वृद्धि को कैसे ज्ञात किया जा सकता है और कितने प्रकार की होती है और जनसंख्या वृद्धि को परिवर्तन करने वाले घटक कौन से हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र में दो समय अंतराल के मध्य लोगों की संख्या में परिवर्तन होना क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि। यदि आपसे पूछ ले जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, तो सीधी सी परिभाषा लिखना है, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन के अनुपात की जगह बच्चों आप इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, दर। परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर। तो आपको जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, इसके बीच में आपको अंतर मालूम पड़ चुका है। अब यहां आपसे पूछ ले जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र। तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है बच्चों P1 माइनस P2 बटा P1 इंटू 100। ये जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। यदि आपसे पूछ ले P1 इजिकल टू बीते वर्षों या वर्ष की जनसंख्या, बीते वर्षों की जनसंख्या P2, तो इसका अर्थ होगा वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। ठीक है बच्चों, तो P1 P2 का मालूम चल गया और दर ज्ञात करने के लिए 100 से अपन हमेशा क्या करते हैं? गुणा करते हैं।
और आपको यदि पूछ ले कि आपको जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करनी है और सवाल आ जाए जैसे एग्जाम्पल के रूप में भारत की जनसंख्या 2001 में 102 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? यदि इस तरह का सवाल आए, आपको जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करना है, तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे P1 इजिकल टू बीते वर्षों की जनसंख्या। हमारे 2000 से पहले बीता हुआ वर्ष कौन सा हुआ? 2001, क्योंकि जनसंख्या प्रति 10 वर्ष के अंतराल में गिनी जाती है। तो बीते हुए वर्ष की जनसंख्या कितनी हुई? 102 करोड़। P2 कितना हुआ? 121 करोड़, जो वर्तमान वर्ष की जनसंख्या है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? सूत्र किसका? जनसंख्या वृद्धि का। तो लिखना है जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र क्या है? P1 माइनस P2 इजिकल टू P1 इंटू 100। तो आप इसमें देखिए P1 कितना है? 102 माइनस 121 बटा 102 इंटू 100। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके अनुसार देखिए, अब आप निकाल सकते हो तो कितना? 102 माइनस 121 इक्वल टू कितना बचते हैं? कितना बचते हैं बच्चों? 19 बटा 102 इंटू 100। ठीक है, और आपको याद रखना है बच्चों, माइनस प्लस का इतना महत्व तो अभी नहीं दिया जाता इसमें। फिर इसमें आगे सॉल्यूशन करते हैं 1900 बटा 102 इक्वल टू 1900 के अंदर 102 का भाग देंगे तो लगभग 18.62% आएगा। कितना आएगा? 18.62% इसमें निकलता है। तो भारत की यदि इस तरह देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई? 18.62। कितने? 10 की वृद्धि दर। ये कौन सी वृद्धि दर हुई? 10 की। और यदि वार्षिक पूछ ले तो 18.62 बटा 10, क्योंकि 10 वर्षों के अंदर है तो आपको मालूम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1.862%। कितनी होगी? 1.862% जो जनसंख्या है वो वार्षिक हो जाएगी सवाल के अनुसार, और 10 की कितनी हो जाएगी? 18.62। तो आपको इस तरह यदि सवाल आता है तो भी आप इसका कैलकुलेशन करके आराम से निकाल सकते हो। अब जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, ठीक है बच्चों, वो निकालते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार कितने हैं, कितने रूपों में इसको ज्ञात किया जा सकता है, उनके बारे में जानते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के जब प्रकार आएंगे उसमें 2 प्रकार पढ़ोगे आप, एक सापेक्ष वृद्धि और एक निरपेक्ष वृद्धि। ये 2 रूपों में देखने को मिलेगी। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रकार मान लो इसको, ठीक है। तो इसको आप 2 रूपों में पढ़ोगे। पहला बार और दूसरे बार में अपन देखेंगे। पहली है सापेक्ष वृद्धि, दूसरी निरपेक्ष वृद्धि।
ये दो रूपों में पढ़ी जाती है। जिस जनसंख्या वृद्धि को संख्यात्मक रूप में दर्शाई जाती है, जिस जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में दर्शाई जाती है बच्चों? संख्यात्मक रूप में दर्शाई जाती है, वो होती है कौन सी वृद्धि? सापेक्ष। और जिस जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में दर्शाई जाती है, वो कौन सी हुई? निरपेक्ष वृद्धि। संख्यात्मक रूप से हुई तो सापेक्ष हुई, और प्रतिशत के रूप में हुई तो निरपेक्ष। इस तरह दो प्रकार की जनसंख्या वृद्धि को हम देख सकते हैं। अब आपसे पूछ ले, जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने की विधि, जनसंख्या वृद्धि को हम ज्ञात करने के लिए किन किन प्रकार की विधि पढ़ सकते हैं, या फिर कौन कौन से फॉर्मूला से माध्यम से कर सकते हैं? जैसे पहली प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, दूसरी धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, चौथा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। इन चार प्रकार से आप जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारी कौन सी हुई? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। यदि हम प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो बच्चों, प्राकृतिक चीज वो चीज होती है जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है, और आपको पता ही है कि दो कारक ऐसे हैं जो प्रकृति निर्धारित करती है, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर। कौन सा? जन्म दर और मृत्यु दर। तो याद रखना, जब किसी क्षेत्र में जन्म दर व मृत्यु दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो किससे हुई वृद्धि? जन्म दर और मृत्यु दर से। फिर है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक का मतलब होता है बढ़ना और ऋणात्मक का मतलब होता है घटना। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई? धनात्मक हुई। और इसमें भी सवाल कैसा आता है? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के अंदर काफी बार आगे एक शब्द और जुड़ता है, वो है प्राकृतिक। प्राकृतिक धनात्मक वृद्धि किससे कहते हैं? तो प्राकृतिक धनात्मक वृद्धि के यदि आपसे पूछे जाए परिभाषा तो सीधा लिखना है, जब किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक तथा मृत्यु दर कम पाई जाती है, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये होगी इसकी परिभाषा। यदि इसका फॉर्मूला या सूत्र की बात करें तो बच्चों याद रखना, जन्म दर माइनस मृत्यु दर इजिकल टू
प्राकृतिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है बच्चों। और यदि आपसे ऋणात्मक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें, ऋणात्मक प्राकृतिक जनसंख्या की बात करें, तो आप सीधा सा इसका ऑपोजिट होता है। जो धनात्मक होती है ना जनसंख्या वृद्धि बच्चों, उसकी क्या होती है? ऑपोजिट। इसकी परिभाषा लिखो, जब किसी क्षेत्र में जन्म दर का कम होना तथा मृत्यु दर का निम्न पाया जाना, जिससे उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है बच्चों। जब किसी क्षेत्र में जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का निम्न ना होना बच्चों, यहाँ पर सॉरी अधिक लिखना है। क्या लिखना है? अधिक पाया जाना, जिससे उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक ऋणात्मक वृद्धि। यदि आप सूत्र देखते हो तो इसका जैसा सेम ही है लगभग, जन्म दर माइनस मृत्यु दर इजिकल टू ऋणात्मक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है बच्चों। अब हम इसका देखेंगे वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। देखो, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए आपको 3 स्टेप ध्यान रखने होंगे। कितने स्टेप ध्यान रखने होंगे? 3, जो आपको मैं यहां लिखता हूं। पहला स्टेप जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। इन तीनों स्टेप से ही आपकी कौन सी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि निकलती है। तो सूत्र क्या बनता है इसका? सीधा से याद रखना, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस माइनस प्रवास, प्लस माइनस प्रवास। काफी बार प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ पूछ लेता है, तो प्लस का मतलब होता है अप्रवास और माइनस का मतलब होता है उत्प्रवास। ठीक है बच्चों। तो इसके माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। अब आप इसको यदि देखते हैं, अप्रवास क्या है और उत्प्रवास क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा अब जानकारी प्राप्त करते हैं। अप्रवास और उत्प्रवास की जब बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले आपको प्रवास के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। और प्रवास के बारे में जब आप अध्ययन करते हो तो उससे पहले आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। तो आपको जनसंख्या वृद्धि के जो घटक है उनको समझाने के बाद में आपको अंतिम टॉपिक के रूप में आपको अप्रवास और उत्प्रवास को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के घटक कहो या कोष्टक में लिख देता हूं कारक कहो। ठीक है। सबसे पहला जो कारक है वो है जन्म दर। कौन सा है? जन्म दर।
फिर बाद में कौन सा है, मृत्यु दर, उसके बाद में प्रवास। तो याद रखना जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 घटक हैं, वो हुआ पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। ठीक है, ये 3 घटकों के बारे में आज हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तो जन्म दर की परिभाषा पूछे तो लिखना है किसी क्षेत्र में 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। यदि आपसे पूछ ले जन्म दर क्या है, तो याद रखना 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, क्या सारे बच्चे जीवित रहते हैं बच्चों? नहीं, कोई ना कोई बच्चा मर जाता है। देखो, जो मरता है उसको नहीं गिनना, बल्कि जो जीवित रहते हैं उन्हीं को गिनना है। तो वो क्या कहलाता है? जन्म दर। फिर आपसे पूछ ले मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर। तो मृत्यु दर की बात करें तो सीधा सा लिखना है किसी क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर। देखो, इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग करने का महत्वपूर्ण कारक है कि बच्चों की भी मृत्यु होती है, बुढ़े की भी होती है, लड़की की भी होती है, आदमी की भी होती है, सबकी होती है। इसलिए एक शब्द डाल दो व्यक्ति, जिसमें सारे आ जाते हैं। फिर आपका तीसरा जो घटक है वो है प्रवास। कौन सा है? प्रवास। तो प्रवास की बात करें तो सीधी सी लिखनी है व्यक्तियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आवागमन करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। फिर यदि आपसे पूछ ले प्रवास के प्रकार, तो प्रवास के जो प्रकार की बात आती है तो 2 प्रकार आते हैं। एक का नाम है आंतरिक या राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, आंतरिक या राष्ट्रीय प्रवास की यदि परिभाषा पूछे तो सीधी सी लिखना है किसी देश के आंतरिक भाग में किया जाने वाला प्रवास। किसी देश के आंतरिक भाग में किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है? आंतरिक या राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो सीधा सा लिख रहा है कि एक राष्ट्र के द्वारा अन्य एक राष्ट्र के व्यक्तियों द्वारा अन्य राष्ट्रों में किया जाने वाला प्रवास।
क्या कहलाता है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। यदि मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाऊं तो सीधा देखना, मान लो एक आदमी ए है और दूसरा बी है, ये भारत का है और ये ए है वो भारत है और बी है जो क्या है? अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। तो भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका की तरफ जाते हैं या घूमने जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, तो वो कौन सा प्रवास हुआ? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आगे बात समझ है। अब आपको मैं अगला बिंदु बताता हूं, प्रवास के भेद। क्या है? प्रवास के भेद। प्रवास के जब भेद की बात करते हैं तो दो भेद आते हैं, जो अभी मैंने आपको कहा था, लास्ट में बताऊंगा। वो है उत्प्रवास, दूसरा आप्रवास। उत्प्रवास और आप्रवास। यदि उत्प्रवास की बात करें तो याद रखना, व्यक्तियों द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास। तो यदि आप्रवास की करते हैं तो व्यक्तियों द्वारा किसी स्थान पर आगमन करना क्या कहलाता है? आप्रवास। ठीक है बच्चों, यदि हम भारत की नोट डालकर यहां लिख रहा हूं कि यदि हम भारत की जनसंख्या वृद्धि दर देखें, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यदि बात करें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.4% है। कितनी है? 17.4% है। और वार्षिक पूछा जाए तो लगभग 1.7% देखने को मिलती है। कितनी मिलती है? 1.7% देखने को मिलती है। तो इस तरह आपने बच्चों इस टॉपिक के अंदर भारतीय जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र कैसे ज्ञात की जा सकती है, कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। एक शब्द आता है अपकर्षक और अभिकर्षक। अपकर्षक का मतलब आकर्षण करने वाला, अभिकर्षक का मतलब अपन को आकर्षण नहीं करने वाला। जो कारक किसी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं उसे अपकर्षक कहते हैं, और जो कारक व्यक्ति को आकर्षण नहीं करते हैं उसे अभिकर्षण कहते हैं। तो बच्चों आज आपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। अब हम अगले वीडियो के अंदर लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात का सूत्र क्या है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।